नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो थंबनेल लगाया है वो आज की ही खबर है। धीरेन्द्र शास्त्री आप सब जानते होंगे, कथावाचक हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं, लेकिन वो जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन सोचिए, छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार उनको चार्टर प्लेन देती है। चार्टर प्लेन होता है, ये मंत्रियों को मिलता है, मुख्यमंत्रियों को मिलता है, बड़े अधिकारियों को मिलता है। मुझे नहीं पता छत्तीसगढ़ सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों चार्टर प्लेन दिया है। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि इस देश में हिंदुओं को खतरा अम्बेडकरवादियों से है। अनिल मिश्रा इस देश में जाके बाबा साहब का पुतला जलाते हैं। प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि ये जो आसाराम बापू हैं वो बड़े धर्मगुरु हैं, जेल तो ठाकुर भी जाते हैं। राम रहीम को रोज जमानत मिल जाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय भी उड़ीसा में लिंचिंग हुई है। एक बंगाल के मुसलमान को, जो भारत का हिस्सा है बंगाल, वहां के मुस्लिम समाज के आदमी को उड़ीसा में मार दिया गया। अभी हाल ही में एक दलित समाज को केरल में विदेशी कहकर मार दिया गया था। तो देश में ऐसे लगता है जैसे अराजकता का माहौल है। और सवाल है कि इससे नुकसान क्या है। नुकसान इससे ये है कि जब कोई भी देश, आपके पास उदाहरण है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, जब किसी देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो फिर पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और रोजी रोटी का मुद्दा पीछे छूट जाता है। बड़े बड़े फिलोसफर ने कहा है कि जो सरकारें अपने आवाम को खुश नहीं रख सकती है, अपनी जनता को कुछ दे नहीं सकती है, जो ब्रेड नहीं दे सकती है, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई नहीं दे सकती है, वो उनको धर्म की तरफ मोड़ देते हैं। बड़े बड़े फिलोसफर ने कहा है कि जो डिक्टेटर होना चाहते हैं वो आस्थावान हो जाते हैं, ताकि जनता को लगे कि वो बहुत धार्मिक है, लेकिन वो दरअसल धार्मिक नहीं होते हैं, वो आस्था से, इमोशन से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में पूरी तरह से इस तरह से हो रहा है, लेकिन कुछ मामले तो इसी तरह से सामने आ रहे हैं। सारे देश में संत गुरुओं का बोलबाला है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ज्यादातर जो साधु संत हैं वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। इस देश में एक बात सच्चाई है कि ज्यादातर जो साधु हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, या तो ब्राह्मण समाज से हैं, या फिर वो ठाकुर समाज से हैं, या भूमिहार समाज से हैं, या कायस्थ समाज से हैं। अभी भी साधु चाहे वो शंकराचार्य ले लें, चाहे बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी ले लें, ये सब जो है इसमें दलित पिछड़ों की भागीदारी न के बराबर है। अगर आप तमिलनाडु को छोड़ दीजिए तो अभी भी ओबीसी की भागीदारी इन पूजा पाठों में नहीं है। तो सवाल है कि एक जाति प्रधान देश में जब एक ही जाति के सारे साधु संत हो जाएं, तो फिर उसमें वो साधु संत भी अपनी ही जाति के बारे में बात करेंगे, अपनी ही जाति का कल्याण करेंगे, अपनी ही जाति के आर्थिक फायदों की बात करेंगे, और ये दिखता रहा है। तमाम साधु संत धर्म की उपासना न करके, धर्म का प्रचार प्रसार न करके, मैं गिना सकता हूं कि वो लोग आरक्षण के विरोध में बात करते हैं, जो कि इस देश के 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार है। चाहे आप अभी मुक्तेश्वरानंद का नाम ले लें, चाहे आप राम भद्राचार्य का नाम ले लें, ये बड़े बड़े जो मठों के साधु हैं, ये खुलकर संवैधानिक अधिकार आरक्षण का विरोध करते हैं। सोचिए, जबकि आरक्षण का विरोध करने की ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है जो संसद और विधानसभा में करे। न वो कांग्रेस कर पा सकती है, न बीजेपी कर सकती है, न कोई पार्टी नहीं। लेकिन ये साधु संत खुलकर आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, और धीरे धीरे सत्ता इनके हाथ में जा रही है। तो नुकसान किसका होगा ये आप समझ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, देश में लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, संसद, विधायिका, कार्यपालिका जितना मजबूत होगी, न्यायपालिका, आप इस देश की विडंबना देखिए। इस देश में आप SC ST OBC दलित पिछड़ा है तो जज बन सकते हैं। लोअर जुडिशियरी में अभी भी एग्जाम होता है, ये अलग बात है कि वहां बहुत भेदभाव है, उसके बाद भी रिजर्व सीट पर SC ST के लोग कुछ ना कुछ चले ही जाते हैं। आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आप शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं अगर आप एक जाति विशेष में नहीं पैदा हुए हैं। एक धर्म विशेष में पैदा हो सकते हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन अगर आप ब्राह्मण समाज से नहीं है तो आप शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं। तो सारे शंकराचार्यों को देखिए, वो आरक्षण का खुलकर विरोध करते हैं। तो क्या ये जातिवाद नहीं है? जबकि अब तो भारत में कोई भी जाति आरक्षण से अछूता नहीं है।
अब तो जनरल कैटेगरी के गरीबों को भी आरक्षण मिल रहा है। तो एक तो ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, दूसरा लगातार धार्मिक जो जो अंधविश्वास है, पाखंड है, वो बढ़ता जा रहा है। अभी राजस्थान में एक युवक ने सांप से खुद को कटवा लिया। झाड़ फूक का मामला बढ़ता जा रहा है, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है और बाबाओं को संविधान को किनारे करके सुविधाएं दी जा रही है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जो ये सुरक्षा मिली है वो किस आधार पर, जबकि उनका संगठन तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को चार्टर्ड प्लेन क्यों मिलता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि आप टीवी अखबार में ये सब सवाल नहीं है तो ये देश का मुद्दा नहीं बनता है। वही नौकरी, पढ़ाई लिखाई, इन सब का मुद्दा जो है वो बिल्कुल नहीं बन रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार धर्म के नाम पर जब राजनीति होगी तो कुछ लोगों का फायदा होगा, इससे कोई दो मत नहीं है। लेकिन 90% जो इस देश में गरीब लोग हैं, दलित है, पिछड़े हैं, किसान, आदिवासी, उनको नुकसान होगा। और वही जितनी धार्मिक जो सांप्रदायिकता बढ़ेगी उससे देश का नुकसान होगा। आप सोचिए, लगभग 3 करोड़ के लोग, भारत के लोग दूसरे देशों में रहते हैं। आप क्रिसमस मनाने पर दंगा कर रहे हैं। अगर अमेरिका में यही होने लगे, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पेरिस में, तो भारतीयों को कितना आहत होना पड़ेगा, क्या स्थिति बनेगी। आप वहां होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अगर वो आपके साथ करने लगे। भारत के बहुत सारी आबादी जो है वो अरब देशों में काम करते हैं। अगर आपको वहां आपका त्योहार मनाने से मना किया जाए तो क्या होगा। और सोचिए, आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि यूपी में लोग कह रहे हैं कि मुझे इजराइल में जाना है नौकरी करने, रूस में जाना है नौकरी करने, जबकि खबरें आती है कि रूस में जो लोग नौकरी करने जा रहे हैं उनको जबरदस्ती सेना में भेज दिया जा रहा है, पढ़ाई वाले छात्रों को सेना में भेज दिया जा रहा है। तो बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग इजराइल जा रहे हैं, लोग रूस जाना चाहते हैं जो युद्धरत देश है, यूक्रेन तक जाना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोग जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जिनके पास बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, जो पहली पीढ़ी के लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनके हक अधिकार छीन जाएंगे। जिस तरह से आप सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि बहुत सारे आरोपी उनके शरण में जा रहे हैं, चाहे वो राजपाल यादव हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे वो शिखर धवन हो। जब इन लोगों पर कई तरह के ऐप में या शिकंजा कसा तो ये लोग धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में गए। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री बचा रहे इन लोगों को? और एक कथावाचक को, धार्मिक उपदेशक को सरकार किस नाते से, ये सारे सवाल हैं। लेकिन ये सवाल समझना पड़ेगा इन देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से। सोचिए किस तरह से देश में धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। जातीय हिंसा तो यहाँ सब हमेशा से है, सबाब पर है। अब धार्मिक उन्माद भी बढ़ रहा है और धर्म के नाम पर आप पाकिस्तान की हालत देख सकते हैं, बांग्लादेश की हालत देख सकते हैं। देश में आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लोग की बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी इस तरह से है कि लोग रूस जाना चाहते हैं जो एक युद्धरत देश है, वो इजराइल जाना चाहते हैं। ये आलम है बेरोजगारी का। लेकिन आप इस पर बात नहीं करोगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, खासकर ब्राह्मण धर्म के, ब्राह्मण समाज के, वो खुलकर SC ST OBC के आरक्षण, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बोलते हैं। वो खुलकर अपने जाति का पक्ष लेते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग की क्या राय है? क्या धर्म के नाम पर राजनीति देश को बेहतर बनाएगी? क्या धर्म के नाम पर राजनीति से संविधान कमजोर होगा? और क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो हिंदू ही है, खासकर जिसको संविधान ने SC ST OBC कहा है, उनके अधिकार छीन जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।